हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर क्लास। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमने 9th और 10th क्लास में अर्लियर हमने पढ़ा है वो हम इस चैप्टर को यूनिटरी मेथड के थ्रू सॉल्व करते थे, पर आज हम इस चैप्टर को कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे आपको सॉल्व करने में किसी क्वेश्चन को 30 to 40 सेकंड लगेगा, और अगर वो क्वेश्चन छोटा है तो आप उस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में भी अपनी स्पीड के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, फर्स्ट स्लाइड पर। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 और 24 दिन में समाप्त करते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ए किसी कार्य को, मतलब ए ने किसी कार्य को किया 16 डेज में, तो ए ने किसी कार्य को 16 दिन में किया, ठीक है, और बी ने उसी कार्य को करने में 24 दिन लिए। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम, जो यहाँ पे आने वाला है 48, ठीक है। और ये जो आपका एलसीएम आता है ये हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये हमारा कुल कार्य हमारा आता है, ठीक है, जो हमें 48 वर्क करना है। सेकंड स्टेप में हम जाते हैं, हम निकालते हैं इन दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूं तो आपकी जो क्षमता होती है किसी के भी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, मतलब कोई एक दिन में कितना कार्य कर पाता है, ये उसकी कार्य क्षमता होती है। तो यहां पर अगर हम ए की क्षमता निकालनी है तो हम कुल कार्य 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमें मिलेगा 16 into 3 48 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो 48 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे हमें आता है 2, 24 into 2 48। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में निकालना है कि दोनों मिलकर, दोनों कौन? ए एंड बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? ए और बी मिलकर कर रहे हैं हमारा कार्य 3 + 2, मतलब 5 कार्य कर रहे हैं, और टोटल कार्य कितना है हमारा? 48। तो सिंपली 48 डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 3/5, मतलब 9 सही 3/5 दिन इनको लगेगा दोनों को साथ मिलके इस कार्य को करने में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो हम इसको नोट करेंगे कैसे कि ए और बी मतलब ए और बी, तो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं। अब आपको ये दे रखा है सेकंड, फिर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए अकेले उसी कार्य को 24 दिन में करता है, मतलब ए ने अकेले उसी कार्य को करने में 24 दिन लिए। तो नंबर आपके पिछले क्वेश्चन से सेम है, तो एलसीएम मतलब दोनों का सेम आने वाला है 48। अब हम इन दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं अलग अलग, तो वो हमें यहां मिलने वाली है 48/16 3, और ए की 48/24 ये 2। अब इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, थोड़ा यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो यहां पे हमारा ये 3 आया है, ये ए और बी दोनों की क्षमता है, मतलब ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3 कार्य कर रहे हैं। वहीं आपका ए अकेला 2 कार्य कर रहा है। तो क्या बचा? यहां से आप क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम ए और बी के कार्य में से ए का कार्य माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? ए से ए कट जाएगा, बचा हमारा बी, मतलब 3 - 2, और वो आएगा 1, मतलब बी की क्षमता निकल के आ गई कितनी? 1। बी एक दिन में एक कार्य करेगा, और फाइनली हमें क्या निकालना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है।
तो हमारा कुल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमारा 48। 48 को हम डिवाइड करेंगे बी के कार्य से, मतलब 1 से, जो हमारा आ जाएगा आंसर 48। मतलब बी को अकेले उस कार्य को करने में 48 दिन लगने वाले हैं। 48 इसका आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 2/3 भाग 16 दिन में करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। थोड़ा पेन ले लेते हैं, ये रहा। अब ये बोला कि ए किसी कार्य के 2/भाग 16 दिन में करता है, तो हमने लिखा भैया जी ए किसी कार्य का कितना 2/3 कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से समझना। जैसे इसने बोला 2/3 भाग, अब ये हमारा है एक फ्रैक्शन, मतलब ये हमारी एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हम कैसे समझते हैं कि जो हमारा 3 भाग नीचे लिखा है, जो हमारा 3 हमारा हर में लिखा है, वो हमारा होता है कुल। मतलब कुल अगर 3 भाग है तो उसके 2 हिस्सा 2/3 2 हिस्सा करने में कितना टाइम लगा उसे, 16। ठीक है, तो हम इसको अगर काटे तो 2 से कटा 16 8 बार में 1, मतलब 1 का मान हमारा आया 8। तो कुल कितना है हमारा 3, कुल भाग हमारा 3 है, तो 3 का मान हमारा आ जाएगा कितना 8 या 24। इसका मतलब क्या आया कि ए उस पूरे कार्य को करने में 24 दिन लगाएगा। समझ में आया कि ए ने 2/3 भाग करा 16 दिन में। ठीक है, तो मतलब 2 को हम 16 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू 8 आई, और कुल कार्य हमारा कितना है, नीचे वाला हर वाला पार्ट 3, तो 1 की वैल्यू 8 आई, तो 3 की वैल्यू 24। तो ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर रहा है। ऐसे ही हम सेकंड पर जाते हैं। सेकंड वाले लाइन में उसने बोला कि ए तथा बी मिलकर उस काम को 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। अब यहां पे हमारा कौन है, हमारा ए और बी दोनों उस कार्य के कितने भाग को, 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। सेम ऊपर वाले की तरह हमें करना है कि 3/4 भाग को, तो यहां पे हमारे कुल भाग कितने हैं 4, और उसने कितने करे हैं 3, मतलब उसने 3 को 12 दिन में कर रहा है। मतलब 3 से कटा 12 4 टाइम्स, मतलब वो एक काम की वैल्यू है 4, तो कुल काम है हमारा 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 16। मतलब ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारा पिछला वाला बन गया। यहां पे जो था इस क्वेश्चन में हमारा ये पार्ट एक्स्ट्रा था जो हमने यहां सॉल्व करा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सिंपल है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो आएगा 48। एफिशिएंसी निकालेंगे, यहां पे आएगी हमारी 48/24 2 और 16/3। अब उसने पूछा था बी का अकेले का काम। अब दोनों मिलके ए और बी कर रहे हैं 3, ए और बी कर रहे हैं 3, और उसमें से ए का घटा देंगे तो बचा हमारा 3 - 2, मतलब एक कार्य बचा किसका, बी का। बी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो बी अकेले उस कार्य को 48/1 दिन में करेगा, सॉरी 1 दिन में करेगा, तो यहां पे आएगा 1, मतलब इसका आंसर आ गया 48। क्या आ गया 48, इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके जैसे हमारा 2 जनों का क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन वही तरीका लगा के इसको करने वाले हैं हम। यहाँ पे हमारे 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। हमारे क्वेश्चन में 3 व्यक्ति हमें दे रखे हैं। ए किसी क्रमशः 10 दिन में कर रहा है, वहीं बी जो है हमारा उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है, वहीं सी जो है हमारा उस कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, जो कि आने वाला है 60। ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 60/10 6,
बी की एफिशिएंसी निकालते हैं जो आएगी 60/15 मतलब कि 4। सी की एफिशिएंसी निकालते हैं जो कि आएगी 60/12 मतलब 5। ठीक है, तो ये आपको सबको हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो आ जाएगा 6 और 4 10 और 5 15 मतलब ए बी सी तीनों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 15 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 60 हमारा कुल काम, उसको भाग करा हमने उनके तीनों के एक दिन के काम से मतलब 15 से। ये 15 से कटा 4 बार में जो कि हमारा आ गया आंसर। 4 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है आपकी ये। अब ये बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो इसको आप कैसे लिखने वाले हैं? बहुत इजी हो गया आप तो ये हवाले करना। हम यहाँ पे लिखेंगे ए और बी मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बी और सी किसी कार्य को, तो बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम ले लेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 60 एलसीएम आएगा। अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल देंगे हम, तो जो कि हमारी आने वाली है 60/10 बोले तो 6, 60/15 बोले तो 4 और 60/12 बोले तो 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज ये आएगी कि पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे ये जो तीनों का सम अप आ रहा था 6 4 10 और 5 15 वो ए बी सी का कार्य था, पर यहाँ पे ये जो 6 एफिशिएंसी है वो ए और बी दोनों की है। 6 और बी जो क्षमता है वो ए और बी दोनों की क्षमता है। तो जब हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ए और ए 2 बार आ रहा है, बी और बी 2 बार आ रहा है, सी और सी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब कि जो 15 आया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान 15 है। मतलब अगर 2 बार काम करेंगे 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का जो काम है वो 15 आएगा। इसका मतलब हमारा, हम इसको ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो कार्य आएगा वो आएगा 15/2। ठीक है, यहां तो समझ में आया। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो हमारा ए बी सी तीनों का कार्य आ रहा है वो आया 15/2। अब क्वेश्चन हमारा सिंपल है, पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा आपको बता देंगे। ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं? तो टोटल काम हमारा हो गया 60 और ये जो ए बी सी का एक दिन का काम आया 15/2। ये 2 जाएगा ऊपर, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 60/15। 15 से कटा 60 4 बार में और 4 दूनी 8, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, 8 दिन में करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं। थोड़ा सा बस यहाँ पे समझने का है कि जो हमारा यहाँ पे जो आया है ये 2a + b + c कैसे आया, क्योंकि जो हमारा कार्य है ये a और b मिलकर 10 दिन में कर रहे थे, वहीं b और c 15 में कर रहे थे, a और c 12 में कर रहे थे। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये जो है a 2 बार आ रहा है, b 2 बार, c 2 बार, तो इसको हम 2 × a + b + c लिखेंगे। मतलब ये a + b + c का कार्य नहीं है, ये उनका डबल कार्य है। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, तो a b c का अकेले कैसे निकला जाएगा? वो आएगा a + b + c अब = हो जाएगा 15/2। 15/2 को वहां रखेंगे, वैल्यू हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही था। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, उसी तरह ये क्वेश्चन है, बस हमें वैल्यू लास्ट में कुछ और निकालनी है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर रहे हैं। भैया जी यहाँ पे हम लिखेंगे ए तथा बी
कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में कर रहे हैं। वहीं वो बोल रहा है बी तथा सी 24 दिन में कर रहे हैं। तो बी तथा सी, अब तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन आराम से कर लिया है, कैसे करना है हम समझ चुके हैं। तो ए प्लस सी 18 दिन में करेंगे। यहाँ पे एलसीएम थोड़ा हमारा चेंज आने वाला है, इसका एलसीएम आएगा हमारा 72। इस चैप्टर को करने के लिए बेसिकली हमारा एलसीएम पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें छोटे छोटे नंबर होते हैं, उनको देखते ही उनका एलसीएम निकाल लेना चाहिए। और जो रेलवे में ग्रुप डी में जो ये क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आते हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारा 72 आ गया टोटल वर्क। अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तीनों की, तो जो हमें मिलने वाली है 72/36 मतलब 2 बार में, 72/24 मतलब 3 टाइम्स, और 72/18 मतलब 4 टाइम्स। यहाँ पे ऐड करके आया 3 और 2 5 और प्लस 4 9। इसका मतलब हुआ वही पिछला वाला, ये दुगना काम है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो दुगना ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया हमारा 9। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया जी ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का कार्य है वो कितना हो जाएगा 9/2। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है हमारा, देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है यहाँ पे ए का कार्य, बताएं ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसका मतलब हमें चाहिए ए की क्षमता, हमें निकालनी पड़ेगी कि ए की क्षमता कितनी है। तो ए की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए की क्षमता हम निकालते हैं, अगर हम इसमें से बी और सी का कार्य घटा दें तो क्या हमें ए की क्षमता नहीं मिल जाएगी? और बी और सी का कार्य कितना है? यहाँ पर बी और सी का कार्य है 24 दिन में कर रहे हैं, 3 कार्य कर रहे हैं, ठीक है, 3 कार्य कर रहे हैं। अब हम इसको घटा दें अगर, तो ये पार्ट तो हमारा पूरा कट गया। इसका मतलब ए कितना आएगा हमारा? ए हमारा आने वाला है 9/2 माइनस 3, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 3 6 मतलब 3/2। ए एक दिन में 3/2 कार्य करेगा, तो पूरा कार्य कितना है 72, और ए एक दिन में करा 3/2, 2 जाएगा ऊपर मतलब 2 × 72/3, 3 से कटा ये 24 बार में, तो आ गया हमारा आंसर 48। ठीक है, तो मतलब ए इस कार्य को अकेला 48 दिन में करने वाला है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है।